हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार। बिहार चुनाव से पहले गठबंधनों में टूटने जुड़ने का सिलसिला बना हुआ है। महागठबंधन से पहले जीतन राम मांझी की पार्टी हम बाहर हुई, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने अलग होने का ऐलान किया और बाद में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी अलग हो गई। आरजेडी के विरोधी इसे महागठबंधन के कमजोर होने और तेजस्वी की रणनीति की खामी बता रहे हैं, लेकिन आरजेडी इसे तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है। तो क्या है तेजस्वी की रणनीति जिसमें मांझी, कुशवाहा और सहनी फंस गए? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महागठबंधन में 3 अक्टूबर को सीटों के बंटवारे का ऐलान हुआ था और 4 अक्टूबर को वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने महागठबंधन छोड़ने की घोषणा कर दी। इसके बाद सहनी ने सभी सीटों पर यानी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने की बात कही, लेकिन 3 दिन बाद ही सहनी एनडीए के पाले में चले गए और अब उनकी पार्टी वीआईपी एनडीए का हिस्सा है और 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वीआईपी से पहले आरएलएसपी और हम भी महागठबंधन छोड़ चुकी हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महागठबंधन से एक के बाद एक पार्टी अलग हो रही थी। वहीं आरजेडी की ओर से इन्हें अपने पाले में करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही थी, क्योंकि तेजस्वी की निगाह में ये पार्टियां अपने गठबंधन सहयोगियों को वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाती। जी हां, तेजस्वी की नजर में ये सभी पार्टियां आरजेडी पर बोझ थी, जिससे वो छुटकारा पाना चाहते थे और विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने इन तीनों पार्टियों को महागठबंधन से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। हम, आरएलएसपी और वीआईपी को महागठबंधन से बाहर करने की रणनीति लोकसभा चुनाव के बाद से ही तेजस्वी ने तैयार कर ली थी। 2018 में जब देश में लोकसभा चुनाव हुए तो तेजस्वी ने कांग्रेस, सीपीआईएमएल, हम, वीआईपी और आरएलएसपी को लेकर महागठबंधन बनाया था। तेजस्वी को भरोसा था कि यदि महागठबंधन के सहयोगियों ने गठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में अपना वोट ट्रांसफर किया तो एनडीए का राज्य में खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से आरजेडी 19 सीटों पर तो कांग्रेस ने 9, आरएलएसपी 5, हम और वीआईपी ने 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक सीट सीपीआईएमएल के लिए छोड़ दी गई थी, लेकिन चुनाव में महागठबंधन को जबरदस्त हार मिली और सिर्फ कांग्रेस एक सीट जीतकर महागठबंधन का खाता खोल पाई थी। बिहार में आरजेडी के गठन के बाद 2018 का लोकसभा चुनाव ऐसा पहला चुनाव था जब आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। लोकसभा चुनाव में एनडीए को वोट मिला था 53.3% और महागठबंधन को 30.76%, यानी दोनों गठबंधनों के बीच वोटों का अंतर 22% से ज्यादा का था, जबकि महागठबंधन को उम्मीद थी कि चुनाव में उसे 50% वोट मिलेगा। तो कहां हो गई चूक महागठबंधन से? लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिली थी, जबकि महागठबंधन जातिगत समीकरण को अपने पक्ष में मानकर चल रहा था। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का दावा था कि महागठबंधन के दलों ने अपने वोटों का ट्रांसफर ईमानदारी से करा दिया तो चुनाव आसानी से जीत लिया जाएगा। इस दावे के पीछे बिहार के जातिगत समीकरणों का बड़ा योगदान था। बिहार में जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यादव 14%, मुसलमान 17%, कोयरी 6%, निषाद 7%, महादलित 11%, दलित 4%, कुर्मी 4%, भूमिहार 4%, राजपूत 4%, कायस्थ 2%, ब्राह्मण 5%, अति पिछड़ा 21%, अन्य 1% हैं। और लोकसभा चुनाव में इनमें से मुसलमान, यादव, कोयरी, निषाद समुदाय का वोट महागठबंधन अपने पाले में मान रहा था, क्योंकि इन जातियों की अगुवाई करने का दावा करने वाली पार्टियां महागठबंधन का हिस्सा थी। इसके अलावा महागठबंधन को दलित, अति पिछड़ा और सवर्ण मतदाताओं से भी उम्मीद थी कि उनका कुछ वोट जरूर महागठबंधन को मिलेगा, लेकिन महागठबंधन के हिस्से में 30.76% वोट ही आया। इसके बाद ही तेजस्वी यादव ने जातियों के नाम पर राजनीति करने वाली हम, वीआईपी और आरएलएसपी से किनारा करने की रणनीति तैयार कर ली। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई। हम, वीआईपी, आरएलएसपी की ओर से लगातार आरजेडी और कांग्रेस पर दबाव बनाते हुए महागठबंधन के नेताओं की समन्वय समिति की बैठक बुलाने की अपील की गई। कांग्रेस भी उनकी मांग के समर्थन में तो थी, लेकिन उसकी ओर से तेजस्वी पर दबाव नहीं बनाया गया, जबकि तेजस्वी तो इन पार्टियों को महागठबंधन में रखने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने महागठबंधन में समन्वय समिति की बैठक होने नहीं दी। विधानसभा चुनाव में आरजेडी की ओर से संकेत मिलने लगे थे कि हम, वीआईपी, आरएलएसपी की ज्यादा दावेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी। तेजस्वी के रुख से नाराज इन तीनों पार्टियों ने आपस में कई दौर की बैठक की। हम के प्रमुख जीतन राम मांझी तो तेजस्वी को गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक बुलाने के लिए तारीख पर तारीख दिए जा रहे थे, लेकिन तेजस्वी ने मांझी की कोई बात नहीं सुनी। थक हार कर मांझी ने सबसे पहले महागठबंधन से किनारा किया और एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद जब सीट बंटवारे पर आरजेडी ने बात शुरू की तो आरएलएसपी को इससे दूर रखा गया।
अपनी उपेक्षा से दुखी कुशवाहा ने एनडीए की ओर रुख किया, लेकिन नीतीश कुमार कुशवाहा को एनडीए में शामिल करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी। कुशवाहा के लिए एनडीए के गेट नहीं खुले तो उन्होंने बीएसपी और एआईएमआईएम के साथ मिलकर नया गठबंधन तैयार कर दिया। इस बीच महागठबंधन में बची विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी उस समय चौंक गए जब महागठबंधन में सीट बंटवारे के दौरान उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई। सीट बंटवारे के समय ऐलान किया गया कि आरजेडी अपने कोटे से वीआईपी को सीट देगी। जाहिर सी बात है, आरजेडी वीआईपी को 4 से 5 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद वीआईपी ने भी महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के बाद से ही वीआईपी, हम और आरएसपी से अपना दामन छुड़ाना चाहते थे, लेकिन इन पार्टियों को महागठबंधन से निकालने का रिस्क वो लेने को तैयार नहीं थे। इसलिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई कि ये तीनों पार्टियां एक एक कर गठबंधन से अलग होती गई। आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि जो पार्टी अपने कैडर वोट को अपने सहयोगियों के लिए ट्रांसफर ना करवा सके, उसकी महागठबंधन में कोई जगह नहीं है। इसलिए इस बार जाति की राजनीति करने वाली पार्टियों के स्थान पर वाम दलों को महागठबंधन में जगह दी गई है, क्योंकि इनका कैडर एनडीए के पक्ष में किसी भी कीमत पर वोट डालने नहीं जाएगा और लगभग 70 सीटों पर वाम दलों के वोटों का फायदा महागठबंधन उम्मीदवारों को मिलेगा। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं, मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।